हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल की तरफ से बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स आ रही हैं आजकल, जिसमें एक अपडेट अभी आई थी कि बीएसएनएल के 5G टावर्स की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है कुछ सिटीज में। वहीं पे भी एक और अपडेट आ चुकी है बीएसएनएल की तरफ से कि बीएसएनएल का जो 5G नेटवर्क है उसको डेवलप करने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से 61,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो दे दिया गया है। उसका स्पेक्ट्रम मिल चुका है बीएसएनएल को, जिसमें 4G और 5G डेवलपमेंट बहुत ही तेजी के संग बीएसएनएल का होने वाला है। अब जो भी फंडिंग का इशू था वो सारा इश्यूज दूर हो चुके हैं और इतना बड़ा अमाउंट स्पेक्ट्रम में दे दिया गया है, जिसकी वजह से बीएसएनएल 5G बहुत ही जल्द उम्मीद है कि भारत में लॉन्च हो सकता है। बहुत ही जल्द हमें बीएसएनएल की 5G सर्विस भी यूज करने को मिल सकती है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। क्या है ये खबर और किस तरीके से इन 61,000 करोड़ रुपए का बीएसएनएल यूज करेगा, इन सारी चीजों के बारे में आज वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो बने रहिए आखिर तक और आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगी इस खबर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्ट निकली हुई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीएसएनएल को 5G स्पेक्ट्रम के लिए 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और ये जो आवंटन है 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए किया गया है। पूरी खबर मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे बताता हूं, आपको कंप्लीट पर जानकारी पता चल जाएगी इस बारे में कि क्या आखिर ये खबर है और क्या क्या डिटेल्स इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम का यूज किया जाएगा, ये जो अमाउंट है इसको किस तरीके से चालू किया जाएगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। नवभारत टाइम्स का ये पेज है जिसपे आपको ये पूरी रिपोर्ट दिख रही है, जिस पर लिखा हुआ है बीएसएनएल 5G के दिन दूर नहीं, सरकार से मिला 61,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम। अब इसमें जो मेन खबर है उस पर बात करते हैं। बीएसएनएल की तरफ से 5G नेटवर्क को तेजी से काम किया जा रहा है और 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के भी काफी चर्चा हो रही थी। अब इसका रास्ता साफ हो चुका है। ईटी की रिपोर्ट की माने तो डीओटी ने बीएसएनएल को 61,000 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया है। इसकी मदद से यह टेलीकॉम कंपनी जल्द ही 5G नेटवर्क को शुरू कर सकती है। बीएसएनएल के पास अब 700 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज जैसे प्रीमियम स्पेक्ट्रम बैंड हो चुके हैं। 5G नेटवर्क की शुरुआत करने के लिए इसकी जरूरत होती है और बीएसएनएल की तरफ से 5G सर्विस का विस्तार की योजना बनाई जा रही है। संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने संसद में जानकारी दी कि बीएसएनएल ने 700 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज और 36 गीगाहर्ट्ज बैंड में 5G के स्पेक्ट्रम को हासिल कर लिया है। इसके अलावा कंपनी में 1 लाख 4G साइट्स का उद्देश्य भी बना लिया गया है, जो कि बहुत ही तेजी से चल रहा है, जिसमें 8 मार्च तक बीएसएनएल की तरफ से 83,993 4G साइट्स को विकसित कर दिया गया, जिसमें से 74,521 साइट्स काम पर चालू हो चुकी हैं। मतलब 74,521 साइट्स जो हैं, जो 4G नेटवर्क को डेवलप करने के बाद प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। इतनी साइट्स पे 4G नेटवर्क बहुत आराम से मिल जा रहा है। बाकी की जो साइट्स हैं उन पर भी बहुत जल्दी आपको 4G नेटवर्क मिल जाएगा और 1 लाख का टारगेट भी बहुत ही जल्द ये लोग पूरा कर लेंगे। अब रिपोर्ट की अगर माने तो सरकार ने बीएसएनएल को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दिया है। इसके अलावा सुनिश्चित किया गया है कि आगे भी कंपनी को काम में बाधा नहीं आए और मतलब सारी चीजें सही तरीके से चलते रहें। आगे के लिए भी लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। 5G सर्विस का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही ज्यादा फंड भी दिए जाएंगे और भी ज्यादा अगर फंड की जरूरत पड़ती है तो वो भी फंड अवेलेबल कराए जा सकते हैं। फरवरी 2025 में सरकार ने 4G विस्तार के लिए अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी करी थी और यह निवेश बीएसएनएल और एमटीएनएल की रिवाइवल योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2019 से अब तक 3.22 लाख करोड़ रुपए बीएसएनएल और एमटीएनएल में डाले जा चुके हैं। तो अभी यहां पर जो ये रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको सारी डिटेल समझ में आ गई है कि बीएसएनएल में जो भी जरूरी गीगाहर्ट्ज चाहिए, जो बैंडविड्थ चाहिए, वो अवेलेबल करा दिए गए हैं। उसी के साथ में जो डेवलपमेंट में पैसा खर्चा होना है उसके लिए भी 61,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। अब उम्मीद यह है कि बीएसएनएल बहुत ही तेजी के साथ काम करेगा और जो अभी फिलहाल लगभग 15,000 साइट्स बची हुई हैं, 1 लाख साइट जो 4G थी उनमें, वो फटाफट से पूरी हो जाएंगी और उसके बाद 5G नेटवर्क को डेवलप करने में काम चालू कर दिया जाएगा। अब फिलहाल उम्मीद तो यही है कि इस साल के आखिर तक हमको बीएसएनएल की तरफ से 5G नेटवर्क देखने को मिल जाए। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में? आप बताइए कि क्या बीएसएनएल इस साल के आखिर तक 5G नेटवर्क हमें दे पाएगा या फिर पैन इंडिया
4G नेटवर्क प्रॉपर तरीके से डेवलप करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये खबर अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पता चल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।